हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.2 को। इससे पहले देखेंगे कि हमने एक्सरसाइज ना 15.1 तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो 15.2 में बोला गया है कि वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सूत्रों को सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न। पहला में रिक्त स्थान को भरना है। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे तो चलिए समझते हैं पहले नंबर को। देखेंगे यहाँ पर पहला को सॉल्व कर रहे हैं। पहले जो जो दिया गया है ना, जो जो लिख लेंगे। त्रिज्या 7 है तो आर बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई 5 है तो हाइट यानी कि एच बराबर लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला। ठीक है। फार्मूला यहाँ होता है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का 2। ठीक है, अब पाई का मान रख देंगे 22/7। आर देखेंगे यहाँ पर 7 है, आई एच देखेंगे 5 है, तो 7 से 7 कट जाएगा और ये 5 है तो देखेंगे 5 दूनी के 10 हो जाएगा 10। अब 22 देखेंगे हो जाएगा 210। 22 देखेंगे 220 तो हो जाएगा 220। हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला था तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा में आइए। दूसरा में व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। व्यास यानी कि डायमीटर डी, ये है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच 5 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ये बताइए अगर हमें कि अगर यहाँ पर ना व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया तो त्रिज्या क्या होगा? आर बराबर डी/2 यानी 7/2। 7/2 यानी 2 से भागा देंगे तो आधा, 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। फार्मूला तो सेम यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो यहाँ लिख दें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, आई एच का मान 5। दशमलव घटाएंगे तो नीचे एक जीरो तो 10 आ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। 5 दूनी के 10 और 2 से 2 कट जाएगा, ये 35 हो गया तो 7 बचे के 35 और 22 × 5 और 22 × 5 = 110 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। बताएंगे ये दूसरा नंबर भी कैसा लगा? आप कहेंगे बिल्कुल आसानी से समझ गए। अभी प्रश्न कोई भी भारी है ही नहीं है ना, अगर आप बढ़िया से समझने का प्रयास करें तो। दूसरा में देखेंगे, इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं तो दूसरा का पहला समझिए। बोला गया है यहाँ पर किसी समबेलन की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 10 है, सभी सेंटीमीटर में है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आर कितना है? आप कहेंगे 7 सेंटीमीटर। एच कितना है? आप कहिएगा 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यही फॉर्मूला ना। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान डायरेक्ट लिख दें 22/7। आर है 7, एच है 10, 4 7 एच 10। 7 से 7 कट जाएगा हमारा। अब 22 दूनी के कितना हो जाएगा? 44। और 44 में 10 से गुना करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएंगे दूसरा का पहला भी हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे। दूसरा बोला गया है ना कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है ना पाई a² सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कैसे निकालिएगा? तो यहाँ देखेंगे आधार का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं जैसा जैसा बुक में बोला गया। आप बुक देखिएगा। आधार का क्षेत्रफल पाई a²। ठीक है, हम इसको यहाँ पर मान लेंगे आर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अच्छा, आगे देखेंगे। फिर बोला गया है ऊंचाई यहाँ पर ना 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आर या फिर इसको आप ए भी लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई तो यहाँ पर साफ बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 2 पाई आर एच। 2 पाई आर को हमने यहाँ पर क्या मान लिया है? ए है ना। एच ऊंचाई क्या है? बी। और गुना करेंगे 2 पाई में ए बी से तो क्या आ जाएगा? 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाइए तीसरे पर। तीसरा में क्या है ना कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना, 14 यानी 14। तो बोला गया है कि ऊंचाई अगर 30 है तो बेलन का। अच्छा, 2 प्रश्न है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का फॉर्मूला अगर नहीं पता है ना तो वो भी लिख लीजिएगा। देखेंगे तीसरा का पहला जो जो दिया गया पहले वो लिखेंगे। आर 14 सेंटीमीटर,
है ना। ऊंचाई h 30 सेंटीमीटर। पहला में ही क्या बोला गया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो लिख लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला पता है, 2 पाई r h, 2 पाई का मान 22/7, आर एच, आर 14 है, एच 30 है, 7 दूनी के 14 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे 22 दूनी के 44 और 44 दूनी के 88, 88 दिया, 8 दिया के 24, 8 या 24 2 26, 264। आइए की जरूरत है तो एक की जरूरत यहाँ दे देंगे। क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा बोला गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे, लिखेंगे बेलन का ही सभी फॉर्मूला है, ठीक है ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे 2 पाई। अच्छा डायरेक्ट हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 पाई, पाई का मान हम लिख देते हैं 22/7, है ना। 2 पाई आर, आर है 14, इंटू इस प्रकार से इंटू में 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, या फिर एच प्लस आर बोलिए या फिर आर प्लस एच बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 + 30 हो जाएगा। अब देखेंगे 7 से 14 कट जाएगा हमारे यहाँ पर 2 बार में, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 2 से 22 दूनी 44 और 44 दूनी के हो जाएगा हमारे यहाँ पर 88, गुना में 14 30, 3 आगे जोड़ेंगे तो 4 और 4 3 हो जाएगा 44। अब 88 × 44 करेंगे तो आ जाएगा 3872, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखेंगे हमारे यहाँ पर तीसरा का दूसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, चौथा नंबर पर आइए। बोला गया है एक सम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग कर दें। यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार का व्यास, अच्छा सुनिए, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या पूछेगा, इतना लिख लीजिए। अगर डायमीटर 28 है ना, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, तो जस्ट व्यास का आधा, डायमीटर का आधा 14 सेंटीमीटर, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला भी लिख देते हैं 2 पाई r h, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पाई का मान पता है आपको 22/7, है ना। आर पता है 14, एच, एच देखेगा ना तो हमारा पता नहीं है, ठीक है। तो एच, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना 1056 दिया गया है, तो हम 1056 के बराबर रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर लीजिए, कटेगा जिसको काटेंगे, 7 दूनी के 14 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना। अब ये वाला कटेगा, पर चलिए ना 2 से काट लेते हैं, 2 × 5 = 10, 2 दूनी के 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काट लें, 2 दूनी के 4, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 264। अब कटेगा 22 से, 22 से कम 22, 22 दूनी के 44, जी हाँ 12 बार में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर। अच्छा 12 सेंटीमीटर क्या निकल करके आया है, एच यानी कि हाइट, ऊंचाई हमें नहीं पता था तो वो हमारा ऊंचाई आ गया है, लिख लेंगे ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे पचमा। पचमा बोला गया है एक गोल खंभे का वक्रतल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है तो खंभे का व्यास ज्ञात करना है। खंभे का व्यास ज्ञात करना है ना, डिट्टो एकदम ना यही प्रश्न है, ऐसे करके लिखते हैं हम, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर ना 2200 दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लें 2200 क्षेत्रफल की जगह 2, पाई का मान 22/7, है ना, आर एच। अच्छा देखेंगे एच दिया गया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर यहाँ पर एच, हम एच दिया गया है, आर नहीं दिया गया, तो आर की जगह पर आर एच 35 लिख लेते हैं, ठीक है। और देखेंगे तो खंभे का व्यास ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसको काट दीजिए, कैसे कटेगा देखिए, 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 है, 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये इतना बार में कट जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, आप कहेंगे जी बिल्कुल कटेगा। अब 5 से गुना करेंगे 2 में तो 5 दूनी के 10, और 10 से 100 काटेंगे तो एक जोड़ कट जाएगा, 10 10 के 100, तो यहाँ पर आर आ गया है कितना, 10 सेंटीमीटर, यही ना। लेकिन आप देखिए ना, क्या हमसे यहाँ पर त्रिज्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा बोला गया है व्यास याद करना है, तो व्यास क्या होता है, D/2 = R, यही ना। यानी कि अगर हम व्यास का आधा यहाँ पर कर देते क्या निकल कर आ जाता है, त्रिज्या, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या दिया गया और हमसे व्यास पूछा गया, तो ये देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो D = 2 में गुना करेंगे R से, तो क्या होता है D = 2R। अगर हमसे व्यास पूछा गया तो त्रिज्या का 2 गुना कर देना होता है,
तो हमसे व्यास पूछा गया, तो यहाँ पर आप व्यास या फिर आप चाहे तो डी लिख सकते हैं। तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगुना, तो 10 का 2 गुना, तो 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे यहाँ पर आया है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 नंबर तक के प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए बुक यहाँ पर आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। बुक आपके सामने है, ये रहा 5 नंबर तक के हमने प्रश्न को सॉल्व करा दिए हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं इसको हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।